गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने भाई 4.2 तक कर लिए थे। 4.3 में क्या निकालना है हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों को पहले भी आता होगा उसका फॉर्मूला, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से और डिटर्मिनेंट मेथड से इसका क्या फॉर्मूला है वो देखो भाई हमारे पास। इफ ए ट्रायंगल वूज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अगर किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है तो उसके एक्सप्रेशन उसके एरिया को कैसे एक्सप्रेस करते हैं भाई? 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई वन माइनस वाई टू, सॉरी वाई टू माइनस वाई थ्री, प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। दोबारा सुन लो, 1/2 इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन, प्लस एक्स थ्री ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू। इतना फॉर्मूला तो भैया आपने, ये फॉर्मूला 10th क्लास में भी है, ठीक है, 10th क्लास में भी है ये 7.3 एक्सरसाइज में। तो इसको मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं भाई? 1/2 इंटू x1 x2 x3, ठीक है। यहाँ पे x1 x2 x3, y1 y2 y3 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या हो जाता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का मेथड फॉर्मूला, ठीक है। तो नोट क्या है भाई, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी में रहेगा भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है तो भी मॉडुलस मैग्नीट्यूड इसका क्या आता है भाई? हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है, तीनों की तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोलिनियर पॉइंट का एरिया 0 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है भाई हमारे पास, और इससे ये चीज़ और सीखने को मिलती हुई, अगर हमारे पास क्या है, कोलिनियर पॉइंट है तो उनका एरिया 0 आएगा। अगर एरिया 0 है तो पॉइंट कोलिनियर है, अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया 0 है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। वर्टिसेस हमें दे रखे हैं भाई, इनसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, ये भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, और फॉर्मूला है हमारे पास x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करेंगे भाई, तो इसके अंदर पुट करेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हम यहाँ पे देखो, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। और ये हमारे पास फॉर्मूला है x1 x2 x3 y1 y2 y3, और ये 1 1 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो 1 1 6 4 0 0 3 1 1 1, ठीक है। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो कर दो या सेकंड कॉलम कर दो, जैसे आपको इजी लगे। तो एक्सपेंडिंग कर देंगे 1/2 इंटू फर्स्ट रो से किया है तो फर्स्ट एलिमेंट को 1, और ये फर्स्ट रो को छोड़ें फर्स्ट कॉलम को, तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, माइनस का 3, ये -0, फिर अंदर मल्टीप्लाई करो या ना करो वो बात आपकी मर्जी है भाई। तो जब ये सेकंड कॉलम पे आएगा तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे सेकंड कॉलम को, तो 6 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4, प्लस जब 1 आएगा थर्ड इसका एलिमेंट आएगा तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, तो 6 इंटू 3 18 माइनस 0 इंटू 4 0। तो यहाँ पे सोल्व करने के बाद आ जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 18 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास एरिया आ गया भाई। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में वर्टिसेस दे रखे हैं 2 7 1 1 10 8। तो एरिया हमारे पास फॉर्मूला है, तो वर्टिसेस x1 x2 x3 2 1 10 y1 y2 y3 7 1 8 1 1 1, ठीक है भाई, इंटू 1/2। तो इसके ऊपर ये 0 बना लो, ये 0 बना लो, तो हम अप्लाई करते हैं ऑपरेशन R2 माइनस R1, R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R3 माइनस R1। तो हमारे पास बन जाएगा भाई, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, 1/2 इंटू 2 7 1 माइनस 1, ठीक है, -6 और ये 0। तो इसमें से जब ये माइनस का 2 हो जाएगा तो 8, और ये प्लस का 1 और ये 0। अब हम लोग कॉलम 3 से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 इक्वल टू 1 इंटू कॉलम 3 से किया है ना भाई, तो ये रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू -1, ये 1 ये वाला भाई, -1 इंटू -1 माइनस 6 इंटू 8, माइनस का 6 माइनस फॉर्मूले वाला इंटू 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस 48 हो जाएगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा प्लस का 48, 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास एरिया हो जाएगा भाई,
इसका थर्ड पार्ट देखो भाई, पार्ट खुद से करना है। और क्या दे रखा है भाई, हमारे पास x1 x2 x3 ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इसका हिंट देख लो, y1 y2 y3 ये कोऑर्डिनेट है, 1 1 1, और सॉरी ये 1/2 भी आएगा इसका डिटर्मिनेंट के आगे। तो वही सेम प्रोसेस है भाई जो सेकंड पार्ट में किया है, इनको जीरो बना लो और कॉलम 3 से फिर क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें, तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है भाई। तो सेकंड सम देखो, सेकंड में दे रखा है शो दैट ए पॉइंट दे दिया ए बी प्लस सी, बी पॉइंट दे दिया बी कोमा सी प्लस ए, सी पॉइंट दे दिया सी कोमा ए प्लस बी आर द कोलिनियर। ये सारे कोलिनियर दे, ये शो करने हैं कोलिनियर। तो कोलिनियर शो करने के लिए क्या करते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो जीरो आना चाहिए। तो ठीक है, तो वी हैव शो ए बी सी आर कोलिनियर, लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज एंड सी इज डिटर्मिनेंट 1/2। x1 कोऑर्डिनेट कौन कौन से भाई, x के कोऑर्डिनेट x1 ए बी सी, x1 x2 x3, y1 y2 y3, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। अब देखो भाई, अगर इसमें a जोड़ दें, इसमें b जोड़ दें, यहाँ से इसमें c जोड़ दें, तो a b c तीनों कॉमन आ जाएंगे। तो ऑपरेशन लगा देते हैं भाई कॉलम 2 पे, कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाया c2 प्लस c1, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1। ठीक है, कॉमन ले लेंगे भाई ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 से कॉमन ले लिया ये। तो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 2 तो फॉर्मूले वाला ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन आया, तो अंदर बच गया ए बी सी 1 1 1। अब दो कॉलम आइडेंटिकली या दो रो आइडेंटिकली हो तो वो क्या डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है। तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो आगे देखो, तो हमारे पास ये आइडेंटिकली होगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, जब एरिया जीरो हो गया तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। थर्ड सम देखो भाई, थर्ड में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। अगर एरिया हमें 4 स्क्वायर यूनिट दे दिया और वर्टिसेस क्या दे दिया, वर्टिसेस दे दिए, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका एक पार्ट करते हैं, एक आप लोग खुद ट्राई करना। फर्स्ट पार्ट देखो भाई, K0 4 0 0 2। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, कौन कौन से वर्टिसेस है भाई, K0 4 0 0 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 x2 x3 K4 0, y1 y2 y3 0 0 2 और 1 1 1 ये। ठीक है भाई। अब अलोंग C2 हम लोग क्या करते हैं, कॉलम 2 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दें, तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये फॉर्मूले वाला भाई। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन आ गई, A3 2, यानी कि -1⁵5। तो ये माइनस का 2 इंटू थर्ड कॉलम को, थर्ड रो को छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो 1 इंटू के माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो माइनस का 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो ये माइनस का के आ गया, प्लस का 4 आ गया। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -4 माइनस के आ गया। और दे कितना रखा है एरिया, 4 दे रखा है भाई। अगर स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी। वैसे तो एरिया नेगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ से के की 2 वैल्यू के लिए सोल्व हो जाएगा भाई। तो के की 2 वैल्यू के लिए कैसे सोल्व हो जाएगा, देखो जब एरिया हम लोग 4 मान लेंगे और एक बार एरिया माइनस का 4 मान लेंगे, तो 4 माइनस के, ये 4 इस साइड प्लस का इस साइड आ गया माइनस का, तो माइनस के इक्वल टू 0, के की वैल्यू 0 आ गई। जब के -4 हमने एरिया माइनस का 4 मान लिया, तो हमारे पास 4 माइनस के -4, तो माइनस के इक्वल टू -4 -4। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस के इक्वल टू -8, के से के कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू 8 आ गई। के की वैल्यू कौन कौन सी आ गई भाई, 0 और 8। तो इसका सेकंड पार्ट खुद से करना है, इसका हिंट देख लो भाई। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, वर्टिसेस हमें दे रखे हैं और एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू -2 0 0 0 4 के 1 1 1। तो C1 के अलोंग जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 माइनस के। ठीक है, ये -2 4 की मल्टीप्लाई इससे, के की इससे, 4 माइनस के, तो -2 से ये कैंसिल हो जाएगा भाई, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस के। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा बाद में जाके, ये प्लस का। तो यहाँ से के की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एक 0 और एक 8 भाई, 2 वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से भी। ठीक है, इसका फोर्थ सम देखो, फोर्थ में क्या चीज़ है भाई हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ लाइन जॉइनिंग, सॉरी भाई यहाँ पे माइनस है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 का प्लस ये माइनस का।
ठीक है, यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है भाई हमने। 1 2 लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट कौन दे दिया, 1 2 और ये 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज करके। और इसका सेकंड पार्ट भी क्या है भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट हमें दे दिए 3 1 एंड 9 3 यूजिंग द डिटर्मिनेंट का यूज करके। लेट पॉइंट ए हमने मान लिया भाई कोई पॉइंट है एक्स वाई बी एनी पॉइंट, कोई एनी पॉइंट है एक्स और वाई उसके वर्टिसेस है, ए कोई पॉइंट है। लाइन ज्वाइनिंग जो लाइन को मीट करता है, कौन कौन सी लाइन के पॉइंट है भाई, पी मान लिया 1 2 जो दे रखा है और क्यू मान लिया 3 6, ठीक है। तो ए पी बी लाइन है जो कोई भी, इसका ही पॉइंट है ना भाई, ये ए इसी पे है ना। तो पी और क्यू और ए ये सारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होएगा एरिया, ठीक है। इसका एरिया तो 1/2 इंटू एक्स वाई ए के पॉइंट 1 एक्स 1 3 वाई 2 6 1 1 1। तो इनका जब एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग हमारे R1 से, तो x इंटू फर्स्ट रो को छोड़ा फर्स्ट कॉलम को छोड़ा 2 -6 वाई के माइनस वाई इंटू सेकेंड कॉलम को छोड़ा फर्स्ट रो को छोड़ा 1 -3 प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो को छोड़ा थर्ड कॉलम को छोड़ा, तो हमारे पास 6 -3 इंटू 2 -6, तो ये 0 हो गया। 4 माइनस का 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। 2y इस साइड रखो, ये माइनस का इसको उठा के इस साइड ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2x। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या आ गई भाई, y इज इक्वल टू 2x आ गई। उसके बाद देखो इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। कोई ये पॉइंट एक्स वाई मान लिया, उसके बाद लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट है वो p पॉइंट 3 1 है, क्यू पॉइंट हमारे पास ये भाई 9 3 है। तो ए पी क्या हो जाएगा, कोलिनियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया 0 के इक्वल हो जाएगा। एक्स वाई 3 1 9 3 9 वाई क्या हो जाएगा, वाई 1 3 1 1 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जब इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा भाई -2x प्लस 6y इक्वल टू 0। 6y इक्वल टू 2x, 6 को उठा के इस साइड ले जाओ, इक्वेशन बन गई लाइन की भाई y। या फिर क्या करोगे भाई, इस 3 को उठा के जब इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू x, इसको उठा के 3y को इस साइड ले आओ तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी हमारे पास। फिफ्थ देखो भाई, फिफ्थ में हमारे पास क्या दे रखा है, इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। अगर एरिया 35 स्क्वायर यूनिट है, ट्रायंगल के वर्टिसेस दे दिया 2 -6 5 4 एंड k 4, ठीक है। देन k इज, तो k क्या होएगा भाई हमारे पास 12 -2 -12 -2 एंड डी ऑप्शन दे दिया 12 -2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 दे रखा है, बिल्कुल वही प्रोसेस है भाई हमारे पास। R1 R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1, R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1। तो एरिया इसका जब निकालेंगे तो हमारे पास ये 35 प्लस माइनस में हो जाएगा भाई, स्क्वायर है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 - 5 के एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 50 - 10 के। यहाँ से कॉमन आ जाएगा भाई, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 25 - 5 के। तो उसके बाद एरिया 35 दे रखा है, एक बार एरिया 35 प्लस एक बार माइनस, तो 25 - 5 के इक्वल टू 35। तो 5 - 5 के क्या आ जाएगा भाई 35 - 25। तो यहाँ से -5 के कितना आ गया भाई 10 आ गया, के की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। इधर देखो भाई, जब एरिया -35 है, 25 - 5 के इक्वल टू -35, -5 के कितना आ जाएगा भाई माइनस का 60, -5 माइनस से माइनस कैंसिल, 5 इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगी डिवाइड में, के की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12 आ गई। तो के इज इक्वल टू -2 12, ऑप्शन डी है जो आपका करेक्ट है। एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होगी। जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।